ये राजनीति में 75 साल की उम्र का रिटायरमेंट का सवाल एक बार दोबारा सामने आ गया। अब सबसे पहली बात तो ये है कि आप और हम अगर किसी कॉर्पोरेट नौकरी में होंगे तो या तो 60 या 58 की उम्र में रिटायर कर दिए जाएंगे। बहुत किसी का उदार दिल हुआ तो आपको 60, 62, 64 तक खींच करके ले जाए, लेकिन उसके आगे नहीं। एक राजनीति ऐसा खेल है जहां पर लोग मरते दम तक राजनेता रहते हैं और फिर भी एक ख्वाहिश रहती है कि एक और हो जाए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो समय समय पर कई लोगों को 75 की डेडलाइन दे करके रिटायर कर चुकी है, वो एक सवाल फिर से उठ करके खड़ा हुआ है, क्योंकि इस बार मोहन भागवत ने खुद ये सवाल उठा दिए हैं। रिटायर एट 75 वाली बात कह दी है। अब सबसे बड़ी बात यह है, इस साल 2 लोग 75 साल के हो रहे हैं। नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नंबर 2 मोहन भागवत आरएसएस चीफ खुद। तो क्या मोहन भागवत का यह संदेश अपने लिए है या प्रधानमंत्री के लिए है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक बुक लॉन्च का फंक्शन था, 11 जुलाई की ये खबर है, और उसमें बुक रिलीज फंक्शन नागपुर में हो रहा था, जिसमें मोहन भागवत ने बोला, और मैं अखबार की प्रति को कोट कर रहा हूं, व्हेन यू टर्न 75, जब आप 75 के हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि अब आपको रुक जाना चाहिए और औरों के लिए जगह दे देनी चाहिए। अब ये जो 75 साल की बात है, ये विपक्ष की तरफ से अब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि विपक्ष इसको प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ करके देख रहा है। इस साल के सितंबर माह में प्रधानमंत्री 75 के हो जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दें कि सितंबर में वो 75 होते हैं, भागवत की तरह ही प्रधानमंत्री। तो एक सवाल ये भी उठता है कि उन्होंने अपने लिए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए कहा कि दोनों के लिए कहा या औरों के लिए कहा, अपने लिए नहीं कहा, एंड बाय एक्सटेंशन प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं कहा। एग्जैक्ट कोट आपको बताएं। ये बुक रिलीज फंक्शन थी, आरएसएस के एक आइडियोलॉग हैं मोरोपांत पिंगले, नागपुर में बुधवार को इस मीटिंग में उन्होंने ये बोला, व्हेन यू टर्न 75 इट मींस यू शुड स्टॉप नाउ एंड मेक वे फॉर अदर्स। ये उनका कोट है। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये। अब भागवत ने यह भी बोला कि पिंगले जी जो हैं, मोरोकांत पिंगले, उनका अंदाज बड़ा हास्य से भरा हुआ होता है, हास्यास्पद नहीं, हास्य से भरा हुआ। और इसमें लिखा हुआ है, मोरोपांत पिंगले वंस सेड, मोरोपांत पिंगले जी ने एक बार कहा था कि अगर आपको शॉल से सम्मान दिया जा रहा है 75 साल की उम्र के बाद, इसका मतलब है कि अब आपको रुक जाना चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब आपको हट जाना चाहिए और किसी और को आने देना चाहिए। ये उन्होंने मोरोपांत पिंगले जी को कोट करते हुए मोहन भागवत ने बोल दिया। इशारों में बात कही गई है कि वो ऐसा कहते थे कि 75 साल की उम्र के बाद अगर आपको कोई शॉल पहना रहा हो तो इसका ये मतलब ये कि अब शॉल पहनिए और जाइए, किसी और के लिए जगह दीजिए। उन्होंने ये भी बोला कि मोरोपांत जी जो हैं वो अपनी नेशनल सर्विस के लिए जो डिवोशन है उसके अलावा ही बिलीव्ड इन विड्रॉइंग ग्रेसफुली वंस द एज सिग्नल्ड इट वाज टाइम। यानी कि उन्होंने पिंगले जी का हवाला दे करके ये बोला कि वो बड़े ग्रेसफुली वो अपना अब रिटायर हो गए हैं, जबरदस्ती नहीं खींचे हुए हैं। ये इशारों में बोली हुई मोहन भागवत की बात है। अब जाहिर सी बात है, जैसे कि हमने आपको एक बात बताई कि पूरी तरीके से विपक्ष को एक मुद्दा दिख गया है यहां पर, और किन किन को दिखा है। ये शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा मेंबर संजय राउत को दिख गया, जिन्होंने तुरंत एक जानकारी दी और जानकारी देते हुए ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह सबको रिटायर कर दिया क्योंकि वो 75 साल से ऊपर हैं। अब ये देखना होगा कि अपने ऊपर वो ये नियम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इससे पहले आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल 2024 के चुनाव में ये पहले ही बोल चुके हैं। उनका ये कहना है कि
ये 2024 में चुनाव जीत करके आप नरेंद्र मोदी को चुनाव नहीं जिताएंगे, कुछ टाइम बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल ने 2024 के वक्त ये बात बोली थी। अच्छा खासा बवाल उस समय हुआ था और बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि ये सवाल ही रिडंडेंट है, इस सवाल का जवाब तलाशने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। अब संजय राउत ने भी बोला, संजय राउत उस समय भी बोलते थे जब एक बार मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री और मोहन भागवत के बीच में, जब प्रधानमंत्री नागपुर गए थे अपने 11 साल के कार्यकाल में पहली बार, और जब ये नागपुर में मीटिंग हुई अभी कुछ महीने पहले, तब इन्हीं संजय राउत ने बोला कि दोनों अपनी रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने गए, दोनों ही 75 के हो रहे हैं। अब आपको ये बताते हैं कि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं प्रीचिंग विदाउट प्रैक्टिस इज ऑलवेज डेंजरस। इट इज अनप्रिंसिपल्ड दैट द मार्गदर्शक मंडल वॉज गिवन कंपल्सरी रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 75, बट इंडिकेशंस आर क्लियर एंड करंट डिस्पेंसेशन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल। अब आपको ये भी बता दें कि राउत ने एक चीज़ पहले बोली थी, संजय राउत ने, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया आरएसएस के ऑफिस में जब गए थे, और उस पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मई 2023 में एक स्पष्टीकरण दिया था कि बीजेपी के संविधान में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यानी कि मार्गदर्शक मंडल में कुछ एक आधा लोगों के चले जाने के बाद अमित शाह की तरफ से ये स्पष्टीकरण आया कि ये तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है हमारे यहाँ। और ये 75 साल की इस कंडीशन के एकदम बाद आपको याद होगा केरला के चुनाव से एकदम पहले ई श्रीधरन एट द टेंडर एज ऑफ एंड यंग एज ऑफ 88 वो बीजेपी के लिए चुनाव लड़े। सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो बात अलग, लेकिन लड़े। तो ये जो नियम हैं, ये नियम हैं भी या नहीं, और दूसरी चीज़ क्या ये सेलेक्टिवली अप्लाई हो रहे हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कई बार बात हुई है। अब आपको ये बता दें कि सिर्फ इतना ही नहीं है, इसको लेकर के अब तमाम लोग अपना अपना कमेंट दे रहे हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी तो मतलब आप ये समझिए कि इट इज़ अ फील्ड डे फॉर देम। उनको बड़ा मज़ा आ रहा है, उनके अलग अलग नेता अलग अलग बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश हों, पवन खेड़ा हों, सब ये चीज़ रेज़ कर रहे हैं। क्या बोला वो आपको ज़रा स्क्रीन पर दिखा दें। ये है बयान जयराम रमेश का। वो कहते हैं द प्राइम मिनिस्टर कुड ऑल्सो टेल द आरएसएस चीफ दैट ही टू विल टर्न 75 ऑन 11 सितंबर 2025, 1 एरो 2 टारगेट्स। मतलब अगर प्रधानमंत्री की तरफ इशारा है तो प्रधानमंत्री भी पलट करके आरएसएस प्रमुख को ये चीज़ बोल सकते हैं कि भाई साहब आप भी, हम ही नहीं हैं इस गाड़ी में। इससे पहले जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा पुअर अवार्ड विनिंग प्राइम मिनिस्टर। ये उस चीज़ का उल्लेख है कि प्रधानमंत्री को 27 देश में वहाँ का बड़ा बड़ा सम्मान मिला है। तो जयराम रमेश कहते हैं कि इतना सम्मान पाने के बाद वो घर आए और उनको क्या घर वापसी का तोहफा मिला कि आरएसएस प्रमुख ने उनको याद दिला दिया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ लिखी है। पवन खेड़ा वो ये कहते हैं कि भागवत और मोदी दोनों ही अब अपना झोला उठा करके चल सकते हैं और एक दूसरे को दिशा निर्देश दे सकते हैं। बाकी मैंने संजय राउत की बात तो आपको बता ही दी। अब ये हिंटबाजी, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस प्रमुख ने कुछ ऐसी बात बोली है जो शायद इशारों में प्रधानमंत्री को चुभती हो। 2024 के नतीजों के बाद आपको याद होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के क्रिप्टिक बयान आए, और उस क्रिप्टिक बयान में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान मान लेते हैं, उनको ये लगता है कि वो भगवान से भी बढ़कर हैं। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं। सुपरमैन फिल्में अगर निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है।
लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। क्या ये बीजेपी की तरफ से ये कहना कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है उसका जवाब था? क्या ये प्रधानमंत्री को इशारा था? आधिकारिक रूप से देखिए आरएसएस का इस पर कोई जवाब नहीं आया है। उनका ये कहना है कि ये निराधार बातें आप कह रहे हैं, वो एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी। ठीक उसी तरीके से आज आप अगर किसी आरएसएस आइडियोलॉग से बात करेंगे या आरएसएस के प्रतिनिधि से बात करेंगे तो वो बहुत ऑब्वियस है कि अपने नेता को डिफेंड करेंगे, अपने लीडर को डिफेंड करेंगे। उनका ये कहना है कि आप एकदम तथ्यहीन बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कोई इशारा किसी को नहीं दिया है, वो तो पिंगले जी की एक बात बता रहे थे। अब पिंगले जी अगर कुछ बोल रहे हैं इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो प्रधानमंत्री को कुछ इशारा कर रहे हैं। तो ये तथ्यहीन बात है, जैसे कि उस समय बोला गया था, तथ्यहीन। लेकिन ये सारी बातें ऐसे ही नहीं बोल दी जाती, और ख़ास तौर से भारत की राजनीति में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं बोली जाती। इशारों इशारों में, जैसे कि इस शो का नाम भी है, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं ताकि वो सही जगह पहुंच जाएं और अपना मुंह भी झूठा ना हो। तो क्या ये जो हो रहा है, जो मोहन भागवत ने बोला है, ये उसी तरफ इशारा है जहां सितंबर माह आते वो क्या ये नियम अपने ऊपर भी लगाएंगे, और वो ये नियम प्रधानमंत्री पर भी चाहेंगे कि प्रधानमंत्री भी अपने ऊपर लगाएं। मैं आपको ये भी बता दूं कि आरएसएस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आरएसएस चीफ बने हैं, लेकिन उनकी रिटायरमेंट 75 पर नहीं हुई। जैसे कि इससे पहले आरएसएस के प्रमुख के सुदर्शन, 5th चीफ ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट 78 ईयर्स की उम्र में वो रिटायर हुए, 75 नहीं। तो आप ये जान लीजिए कि आरएसएस के अंदर ही ये कोई 75 का नियम कोई लागू नहीं होता, क्योंकि सुदर्शन जी भी 78 पर रिटायर हुए। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना, राजनीतिक चर्चा तो तेज हो गई है। सितंबर आएगा तो पता चल जाएगा कि ये 75 का नियम अपने ऊपर लागू होता है या नहीं होता है। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।